ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 मई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो। अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक माना नाता तोड़ देना है। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ देना है। ताल्लुक माना नाता, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक माना नाता तोड़ देना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। आज का प्रश्न, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर, संगम की ही विशेषता है। पढ़ते यहां हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। संगम की ही विशेषता है। पढ़ते यहां हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए। और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। तो संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर, संगम की ही विशेषता है। पढ़ते यहां हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए। और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन? ये तो कोई भी जानते नहीं। क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराये देश में आए हैं? क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराये देश में आए हैं? वे अपने देश में नहीं आते हैं। ये रावण राज्य पराये देश है ना? क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? ये रावण राज्य पराये देश है ना? तो क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? अच्छा, रावण का परदेश कौन सा है और देश कौन सा है? परदेश। रावण का परदेश कौन सा है और देश कौन सा है? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है? पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते हैं पराये देश में, तो उनका देश कौन सा है? अपने देश की स्थापना करने आते हैं। लेकिन क्या वे अपने देश में खुद आते हैं? नहीं आते। तो वहां भी एक दो को माना ऐसे सबने सुनाया, एक दो ने सुनाया। बाबा ने जब ऐसे पूछा तो एक दो ने सुना। अच्छा,
इस पर ना सब विचार सागर मंथन करना। ठीक है, क्लियर? ये बहुत समझने की बात है। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं। बाप को रावण के देश में आना पड़ता है, क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। उनके देश में आना होता है क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। और यह है संगम युग। वे सतयुग में भी नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते, संगम युग पर आते। तो यह राम का भी देश है, रावण का भी देश है। इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का संगम है ना। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, ना इस तरफ ना उस तरफ, ना उस तरफ हो ना, तो अपने को संगम पर समझना चाहिए। अपने को संगम पर समझना चाहिए। हमारा उस तरफ ताल्लुक नहीं है। बुद्धि से पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है। रहते तो यहां ही हैं, परंतु बुद्धि से जानते हैं ये पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आत्मा कहती है अभी मैं संगम पर हूं, बाप आया हुआ है। उनको खेवैया भी कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं। कैसे कैसे जा रहे हैं? योग से। योग के लिए भी ज्ञान है और ज्ञान के लिए भी ज्ञान है ना। कितना विशेष पॉइंट है। योग के लिए भी ज्ञान है और ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। और योग के लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। तो ये भी ज्ञान है ना कि अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। तो ये भी एक ज्ञान है ना। समझ दी है ना कि योग कैसे करना है। तो ज्ञान अर्थात समझाने, ज्ञान अर्थात समझाने बाप मत देने आए हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाप बच्चों को ही विस्तार से बैठ समझाते हैं। सिर्फ ये नहीं कहा कि आत्मा समझो, मैं बाप हूं, परमात्मा हूं, बस चलो ठीक है याद। पूरी डिटेल में समझाते हैं कि कैसे समझोगे, कहाँ कहाँ विघ्न आते हैं, क्यों भूल जाते हो, फिर याद कैसे करोगे, पूरा विस्तार बताते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि हम इतना विस्तार नहीं जानते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सब जानते हैं, क्योंकि पूरा डिटेल में अच्छा विस्तार से समझा। अब ये राम राज्य खत्म होना, यहां है कर्म बंधन, वहां है कर्म संबंध। बंधन दुख का नाम है और संबंध सुख का नाम है। अब कर्म बंधन को तोड़ना है। बुद्धि में है हम इस समय ब्राह्मण संबंध में है, फिर दैवी संबंध में जाएंगे। ब्राह्मण संबंध का ये एक ही जन्म है। ब्राह्मण संबंध का ये एक ही जन्म है। फिर 8 और 12 जन्म दैवी संबंध में होंगे और ब्राह्मण संबंध का एक ही जन्म। फिर 8 में और फिर 12 दैवी संबंध में होंगे। ये ज्ञान बुद्धि में है। इसीलिए कलयुगी छी कर्म बंधन से जैसे गलानी करते हैं। इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है। बुद्धि मिलती है तो यह सब है आसुरी कर्म बंधन। हम भी गुप्त एक यात्रा पर हैं। ये बाप ने यात्रा सिखलाई है। फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हो हम कर्मातीत हो जाएंगे। ये कर्म बंधन अब टूटना ही है। हम बाप को याद करते हैं कि पवित्र बन चक्र को समझ चक्रवर्ती राजा बने।
पवित्र बने, चक्र को समझें, चक्रवर्ती राजा बने। पढ़ रहे हैं, फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी चाहिए ना। तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष पहले पढ़ाया था। ये ड्रामा है ना। जिनको कल पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे, आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, बाकी सब जाएंगे वापिस घर। इस पार है नरक, उस पार है स्वर्ग। उस पढ़ाई में तो समझते हैं हम यहां पढ़ते हैं, फिर प्रारब्ध भी यहां ही पाएंगे। जैसे यहां पढ़ाई की जाती है डॉक्टर बैरिस्ट्री की, यहां पढ़ाई करते हैं तो प्रारब्ध भी तो यहीं पाएंगे। यहां हम पढ़ते हैं संगम युग पर, इनकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। यह है नई बात। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना यह सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। तो बाप भी आते ही है संगम युग पर। तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए, एक ही बार भगवान ज्ञान सागर आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया अमरपुरी के लिए। तो यह तो है ना कलयुग मृत्युलोक। हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए, नरकवासी से स्वर्गवासी होने के लिए। और यह है पराया देश और वह है अपना देश। उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं है, क्योंकि वहां आपको कोई ज्ञान नहीं देना, कोई समझ नहीं देनी, कोई योग नहीं सिखलाना। तो ये सब आप वहां आके नहीं करते हैं, इसलिए वहां पर उनके आने की दरकार नहीं है। वह देश बच्चों के लिए ही है। वहां सत्युग में रावण का आना नहीं होता है। तो भगवान वहां नहीं आता क्योंकि आपको किसी से नहीं बचाना है, तो सत्युग में नहीं आते हैं। यहां आपको दुख तकलीफ है, यहां बचाना है, इसीलिए वो यहां आते हैं। सत्युग में नहीं आते क्योंकि वहां रावण गुम हो जाता है, फिर आएगा द्वापर में, फिर से आ जाएगा, तो बाप भी गुम हो जाता है। सत्युग में कोई भी उनको जानते ही नहीं, तो याद भी क्यों करेंगे। सुख की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर रावण राज्य शुरू होता है। इनको पराया देश कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर समझते हो, हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है, बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल पहले रास्ता लिया होगा, वे आते रहेंगे। तुम पंडित सबको रास्ता बताते हो, यह है रूहानी यात्रा का रास्ता। सीधा चले जाएंगे सुखधाम। ठीक है, ये सीधा सीधा रास्ता है, इस सीधे सीधे रास्ते पे चलना है, सीधा ये रास्ता सुखधाम लेके जाएगा। तुम पंडित पांडव संप्रदाय हो, पांडव राज्य नहीं करेंगे। राज्य तो ना पांडवों को ना कौरवों को, दोनों को ताज नहीं है। और भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिया है, पांडवों के सिर पे भी ताज, कौरवों के सिर पे भी ताज। भक्ति मार्ग में ऐसा दिखाया है। अगर दें भी तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे, पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते क्योंकि पुरुषार्थी हैं। उनकी भी लाइट आती जाती रहेगी, ऐसे डम 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 करती रहेगी, तो ऐसा ताज अच्छा ही नहीं लगेगा ना। एक रस होना चाहिए ना, ऐसे आंख ही चुदे आ जाए सबकी, नहीं अच्छा नहीं लगेगा ना। क्यों? इसीलिए पांडवों को भी वो ताज नहीं दे सकते क्योंकि वो पुरुषार्थी, चलते चलते गिर पड़ते हैं। तब किसको देवे? अच्छा चल रहे हैं, फिर अचानक से ही कुछ हो जाता है, फिर गिर पड़ते हैं, तो फिर किसको देवे? इसीलिए यह सब निशानी विष्णु को दी है, क्योंकि वे पवित्र है। और सत्युग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, पवित्रता की लाइट का ताज है। इस समय तो कोई पवित्र नहीं है। सन्यासी लोग कहलाते हैं कि हम पवित्र हैं, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है ना, प्रकृति भी पवित्र नहीं है।
जन्म फिर भी विकारी दुनिया में ही लेते हैं। तो ये है रावण की पतितपुरी। रावण राज्य, रावण की पतितपुरी, ये है। सारी डिटेल तो बाबा ने दे दी। बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करना। तो ये है बाबा का मंथन, आप भी अपना चलाना। तो ये है रावण की पतितपुरी। पावन राज्य सत्युग नई दुनिया को कहा जाता है। अब तो बच्चों को बाप बागवान कांटों से फूल बनाते हैं। या आप कांटे, अब बाबा फूल बना रहे। वह पतित पावन भी है, खेवैया भी है, बागवान भी है। बागवान आए हैं कांटों के जंगल में, और फूलों के बगीचे में बाप नहीं आते हैं। कहाँ आए? कांटों के जंगल में। तुम्हारा कमांडर तो एक ही है, यादवों का कमांडर चीफ शंकर को कहें। क्या कहते? यादवों का कमांडर चीफ शंकर को कहें। यूं तो वह कोई विनाश कराते नहीं है, जब समय होता है तो लड़ाई लगती है। कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मूसल आदि बनते हैं। तो ये सब कहानियां बैठ बनाई है। पुरानी दुनिया खत्म तो जरूर होनी है। मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है, मनुष्य मर जाते हैं, है ना। जितने मूसल और ये बॉम्ब बनाए हैं, ये शंकर जी ने बनवाए। बनाए तो मनुष्य ने अपनी बुद्धि से, है ना। एकदम बुद्धि तमो प्रधान हो गई तो अच्छी चीज तो बना ही नहीं सकते। तो वो चीज बनाएंगे जिससे विनाश हो। तो मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है, मनुष्य मर जाते हैं। तो ये भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ये सब दब कर मर जाएंगे। कोई डूब मरेंगे, कोई शॉक में मरेंगे। शॉक लग जाए, करंट वाला शॉक नहीं, शॉक माने ये क्या हो गया, बस जैसे हार्ट अटैक हो जाए। कोई शॉक में मरेंगे। बॉम्ब्स आदि की जहरीली वायु भी मार डालेगी। बच्चों की बुद्धि में है कि अभी विनाश होना ही है, हम उस पार जा रहे हैं। कलयुग पूरा हो, सत्युग की स्थापना जरूर होनी है। फिर आधा कल्प लड़ाई होती ही नहीं, कोई किसी से लड़ेगा ही नहीं आधा कल्प तक। आधा कल्प भी छोटा सा नहीं है, 2500 वर्ष तक, और उससे भी थोड़ा बढ़ा लो तो। पर आधा कल्प तो 2500 वर्ष होते हैं। कोई लड़ाई लगेगी ही नहीं। क्लियर? अभी बाप आए ना पुरुषार्थ करने, ये लास्ट चांस है। जैसे किसी को समझाते हैं ना तो कहा जाता है कि आपको समझाने का ये लास्ट चांस है। नहीं नहीं, अब से नहीं करेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, अब नहीं करेंगे। पर आदतों से मजबूर, फिर वही करेंगे। इसीलिए बाबा अभी बता रहे हैं कि अभी पुरुषार्थ का समय है और ये लास्ट चांस है। देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। मौत सामने खड़ा है, अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे घर को याद करो, इसमें अंतमति सुगति हो जाएगी, घर चले जाएंगे। परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे। घर में बाप को याद करना है, घर ही याद करते नहीं। ओहो कितनी अच्छी बिल्डिंग है, घर को याद करो तो क्या, घर के अंदर कौन है? घर को याद रखना माना स्मृति में आपके घर आया, पर घर वाला भी तो आना चाहिए। उसकी याद से हमारे विक्रम विनाश होंगे। ऐसे तो आपके 2-4 जगह कहीं फ्लैट हो, कहीं घर हो तो याद कर रहा, तो उससे क्या, उसके अंदर रहने वाला। अब परम धाम को आप याद कर रहे हो तो परम धाम में रहने वाले को याद करना है ना, उससे भी कर्म विनाश होंगे। सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे,
बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हो और तुम अपने घर चले जाएंगे। इसीलिए बाप को याद करते रहो, अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या किया। 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया वह भी याद रहता है। ऐसे भी नहीं कि सारा टाइम लिखना पड़ता है, ध्यान में रहता है। बगीचे में बैठ बाबा को याद किया, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, हम याद में बैठे रहे, यही तो आपने नोट करना है। तो अंदर में नोट रहेगा। अगर लिखना चाहते हो तो फिर डायरी रखनी पड़े। तो मूल बात है ही है कि आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे याद किया, ये आपकी स्मृति में आए जब आप अपना पोता में लिख रहे हो। तो मूल बात तो है ही है, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पति से पावन कैसे बने। तो बाप आकर ये नॉलेज देते हैं, ज्ञान का सागर बाप ही है। तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही हैं, सिर्फ भूल कर दे अभिमानी हो गए हो। कहते तो हो कि बाबा हम आपके हैं, आपके ही रहेंगे, पर आप ये भूल जाते हो, इसीलिए दे अभिमान में आ जाते हो। जो आप हो ही नहीं उस चीज का अभिमान कैसा। अभी आपने बताया है तो हम फिर देही अभिमानी बनते हैं बाबा, और सत्युग में हम देही अभिमानी थे, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। तो तुम बच्चों को यह सब धारणा कर फिर समझाने लायक बनना है तो भूतों का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं ड्रामानुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं, ड्रामानुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं। अच्छा, किसको झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो, भला ये तो सहज है ना, किसको भी बोलो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब ये तो बिल्कुल सहज है। तो ये बाप भी कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और कोई मनुष्य कह ही ना सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसको तीर लगेगा ही नहीं, तो भगवान का रूप जानना पड़े। तो ये सब नाटक के एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा ले फिर पार्ट बजाती है। तो वे एक्टर्स कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, तुम फिर शरीर बदलते हो। वो कोई मेल व फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए, यहां मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। वह हद के ड्रामा, यह भी हद का। तो पहली पहली मुख्य बात है, बाप कहते हैं मुझे याद करो। योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ, क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के सीखते हैं, तो वह सब है ना भक्ति मार्ग के। तो अब बाप कहते मुझे याद करो, और घर को याद करो तो तुम घर में चले जाएंगे। तो घर बार बार स्मृति में आएगा और घर में रहने वाला बाप स्मृति में आएगा, तो विक्रम विनाश होंगे और घर स्मृति में आएगा तो हम वहां पे चले जाएंगे। शिव बाबा इनमें आकर शिक्षा देते हैं, बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर आत्मा पवित्र उड़ेगी। जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना वे ऊंच पद पाएंगे। और याद में ही बहुत विघ्न पड़ते हैं। पावन नहीं बनेंगे तो पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्म राजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेगी, इज्जत भी जाएगी, पद भी भ्रष्ट होगा। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। उस समय जब साक्षात्कार होंगे तो सब समझ तो आ रहा होगा, पर अब कुछ कर नहीं सकेंगे, सजा खानी पड़ेगी। साक्षात्कार कराएंगे, तुमको इतना समझाया फिर भी याद नहीं किया, पाप रह गए, अब खाओ सजा। इतना तुमको समझाया फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया, अब खाओ सजा। उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि उस समय आपको जब साक्षात्कार हो गया अब आप पढ़ लोगे, उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता। अफसोस करेंगे हमने क्या किया।
नाहीक टाइम गवाया, परंतु सजा तो खानी पड़े। अब अफसोस का भी क्या फायदा, सजा तो आपको खानी पड़ी। कुछ हो थोड़े ही सकेगा, नापास हुए तो हुए, फिर पढ़ने की बात ही नहीं। उस पढ़ाई में तो नापास हो फिर पढ़ते हैं, ये तो पढ़ाई ही पूरी हो जाएगी। अंत समय में पश्चाताप ना करना पड़े, उसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, झरमुई झुगमुई में अपना टाइम वेस्ट ना करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टे काम करा देती है। आपको कोई ऐसा विपरीत सा संकल्प आएगा और माया आपसे करा देगी। आपको ये क्या कर दिया मैंने, आज दिन तक कभी ऐसा कर्म नहीं किया, ये अब क्या कर दिया मैंने, ये सब माया करा देगी, उल्टे उल्टे काम। चोरी कभी नहीं की होगी, वह भी कराएगी। इतना माया माना पछाड़ेगी। चोरी कभी नहीं की, वो भी करा देगी। पीछे समृद्धि आएगी, हमको तो माया ने धोखा दे दी, माना उस समय आपके ख्यालात ही उस वे में चलने लग जाएंगे, क्योंकि आपका अपने ऊपर नियंत्रण तो होगा नहीं। अपने संकल्पों पर, अपनी वाचा पर, अपने कर्मना पर ध्यान ही नहीं है, तो माया आपसे तुरंत करा देगी ऐसे ऐसे कर्म, क्योंकि आपका अटेंशन नहीं है। तो कभी चोरी नहीं की होगी, अचानक से चोरी कर, झूठ बोलने की तो ऐसी आदत होगी, कुछ हो भी नहीं रहा फिर भी झूठ बोलते चले जाएंगे, आदत पड़ी हुई। कोई डर नहीं, कुछ नहीं, छोटी छोटी बातों पर ही झूठ बोलने की आदतें पड़ी हुई। पर वो आदत इतनी पक्की हो जाएगी, इतनी पक्की हो जाएगी कि माया उल्टे उल्टे कर्म कराने लग जाएगी। ऐसे होगा, फिर पीछे स्मृति आएगी कि हमने ये क्या कर दिया। पहले दिल में ख्याल आता है, फलानी चीज उठाऊं, कितनी अच्छी है, चीज उठा लेते हैं। एक बार ख्याल आएगा, बुद्धि तो मिली है, ये राइट है व रॉन्ग है, बुद्धि मिली हुई है, पता भी चल रहा है कि हम जो ये कर रहे हैं, ये जो ख्याल आ रहा है वो सही नहीं है, फिर भी कर लेंगे, क्योंकि कंट्रोल नहीं है स्वयं पर। बुद्धि मिली हुई है, राइट है या रॉन्ग है, ये चीज उठाऊं तो रॉन्ग होगा, ये भी पता है, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा, ये भी पता है। अब क्या करना है, यज्ञ में भी हर चीज के निमित्त है ना, व्यक्ति बने हुए हैं, उनसे बिना पूछे कोई चीज उठाते रहना तो चोरी है। ये आदतें पड़ जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा आपको आदतें पड़ गई हैं छोटी छोटी, और जिसकी वजह से आपका योग ही नहीं लगता होगा। बहुत ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती जाती हैं जो आत्मा भारी रहती है फिर, और उसको ये समझ नहीं आती कोई बात तो हुई नहीं, पर ये भारीपन क्यों है। छोटी छोटी भूलें उसको भारी कर देती है। तो बुद्धि तो मिली है, ये रोंग है ये राइट है, ये चीज उठाऊं तो रोंग होगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा। अब क्या करना है, पवित्र रहना तो अच्छा है ना, संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। हम भाई बहन है, फिर नाम रूप में क्यों फंसे, देह अभिमान में नहीं आना है। परंतु माया बड़ी जबरदस्त है, माया रोंग काम कराने के संकल्प लाती है, आपको संकल्प ही रोंग काम करने के जल्दी जल्दी आएंगे। क्यों, योग की कमी है, ज्ञान की कमी है, तो रोंग करना आपको सहज लगेगा, उसमें मेहनत कम लगेगी। तो माया रोंग काम कराने के संकल्प लाती है और आप बह जाते हैं उसके चंगुल में। आपको संकल्प आया, आप उसको बदल भी सकते हो, पर नहीं, आपका अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। रोंग संकल्प आया, आप स्टॉप भी कर सकते हो, पर नहीं, बह जाना है और फिर वो एक्टिविटी रोंग हो जाती है। बाप कहते तुमको रोंग काम करना नहीं है,
लड़ाई चलती है, फिर गिर पड़ते हैं, अंदर ये द्वंद चलता रहता है, फिर रोंग की तरफ ही चले जाते हैं, फिर राइट बुद्धि आती ही नहीं है। कोई आपकी एक्ट देखकर कहेगा ये गलत है, आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है। आप अपनी एक्टिविटी को रॉन्ग ही नहीं समझ रहे हैं। वाह, यानी कि बुद्धि राइट की तरफ जाने ही नहीं दे रही है, क्योंकि माया का प्रभाव है। तो रॉन्ग कर्म करना आपको सहज लग रहा है, लड़ना आसान है, स्वीकार करना मुश्किल है। बुद्धि तो है, रॉन्ग राइट की समझ सब है, वही वाला कर्म कोई और करेगा तो उसे समझानियां देने लग पड़ेंगे, और जब स्वयं पर बात आएगी तो अपने आप को बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई है उससे गाइड करेंगे। नहीं वो ऐसा था ना, वो ऐसा कर रहा था ना, ऐसा था ना, ये था ना। क्योंकि बुद्धि रॉन्ग को एक्सेप्ट करना सहज समझ रही है, चारों तरफ तम प्रधानता है। तो बाप कहते तुमको राइट काम करना चाहिए ना कि रॉन्ग काम करना चाहिए, पर हम रॉन्ग की तरफ बहुत आसानी से बढ़ जाते हैं। और कोई तीसरा भी अगर हमें देखे साक्षी होकर ऐसे खड़ा होकर, तो उसे समझ आ रहा है कि रॉन्ग और राइट क्या है। आप खुद भी अपनी बुद्धि में ऐसे देखें तो आपको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि बुद्धि तो मिली है, पर हम चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ताकत नहीं है, राइट मार्ग पर चलने की ताकत नहीं है। तो रॉन्ग को एडॉप्ट करना बहुत ही सहज होता है। तो बाप कहते तुमको रॉन्ग काम करना नहीं है, लड़ाई चलती है, फिर गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती ही नहीं। हमको राइट काम करना है, अंधों की लाठी बनना है। अच्छे से अच्छा काम है ये, शरीर निर्वाह के लिए समय तो है, रात को नींद भी करनी है, आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाती है, शरीर भी सो जाता है, तो शरीर निर्वाह के लिए, आराम के लिए टाइम तो है। बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ, याद का चार्ट रखो, लिखते भी हैं फिर चलते चलते फेल हो जाते, बाप को याद ही नहीं करते, सर्विस नहीं करते तो रॉन्ग काम होता रहता है। पता है कि हमको ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वो रॉन्ग काम करते रहते हैं, क्योंकि याद की यात्रा में नहीं है, याद से शक्ति नहीं मिल रही है जिससे हम इन सब चीजों को कंट्रोल कर सके। ऐसा नहीं कि माया आती नहीं है, आती है, पर आपने नियंत्रण कितना पाया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम ना कराए, ये ध्यान रखना है। माया कोई भी उल्टा काम ना कराए, ये ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम ना कराए, ये ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। देहाभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा पॉइंट, घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है। नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया,
कितना समय बाप की याद में रहे? घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है, याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। आज का वरदान, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी स्वभाव संस्कार का टक्कर दिखाई ना दे। कितना भी कोई आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता हो तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। तो संगठन कैसा होना चाहिए? कोई एग्जाम्पल दे और कोई चेकिंग करने अगर आ जाए आपकी, तो यूं पता चल जाएगा। क्या पता चलना चाहिए कि इनकी टक्कर ही नहीं होती। सामने वाला अगर कोई कुछ कर रहा है तो आप निश्चिंत रहो, आप तो अपना स्वभाव संस्कार मत गिराओ। ये कर्म अगर हर कोई शुरुआत करेगा तभी बनेगा, वरना नहीं बन सकता। हर कोई यही उम्मीद लगाए हुए हो, सामने वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे भैया, उसने करा, आपने नहीं करा, तो राइट तो आप ही हो ना। और उस राइट का बाबा के पास रिकॉर्ड हो गया, आप निश्चिंत हो जाओ। रावण के औजार इस्तेमाल ही मत करिए, राम की दी हुई ना चीजें इस्तेमाल करिए। तब जाके ये स्नेह का पानी, स्नेह का फूल, ये सब चीजें किसी से टक्कर ही नहीं होएगी, क्योंकि आपने अपना कैरेक्टर बना लिया वैसा। वैसे भी अब सब जब भगवान की नजर में हो तो फिर आपको काय की चिंता है, कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, सब उसकी नजर में है ना। बस हिसाब लिखा जाएगा, आप क्यों हिसाब लेने बने उतरे हुए हैं। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। ये क्यों, ऐसा क्यों, ये संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। तो जहां नम्रता है वहां स्नेह भी है और सहयोग भी अवश्य मिलेगा। तो जब आप राइट हो तो सब राइट होगा, ये सोचकर, क्योंकि बाप मुझे राइट करने आया है। आज का श्लोक, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरा बाबा में समा दो। मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। हद का, ये ऐसा करे वो वैसा करे, हद के, ये चीज मेरी है ये चीज उसकी है, हद के। अरे सब कुछ बाप ने दिया, बाप करा रहा है, बाप इतना दे रहा है, याद रखेंगे तो बनेंगे ना। तो सब मेरे बाबा में आ जाए। उस समय तो हम याद रखते हैं, बाबा आपने इतना किया, बाबा मेरा ये किया, मेरे ये किया। बस जरा सा कुछ ऐसे किया, नियम सिखाया, मर्यादा सिखाई, क्या बाबा ने किया, भूल जाते हैं सेकंड, याद ही नहीं रहता भगवान ने क्या किया। मेरा बाबा, मेरा बाबा, इसमें जाने का मतलब ये होता है कि सब कुछ बाप ने मेरे लिए किया, और मेरा बाबा जहां आया तो वहां हद का मेरा मेरा कहां से आया। मेरे को ये कैसे कह दिया, मेरे को वो कैसे कह दिया, ये सब मेरा, ये है, ये मेरा है, इस पे किसी भी चीजों पे अधिकार रख देना। अरे सब बाप से मिला है, सब बाप का है। आज अगर कोई आपको पूछ रहा है तो वो भी बाप के ज्ञान से पूछ रहा है, वरना है क्या। पूछ लेना अपने आप से, अगर ये ज्ञान हटा दिया जाए जीवन में, हम हैं क्या, नथिंग। तो ऐसे शब्दों में मत को, रियलिटी में ये महसूस करके फिर जिंदगी जी के देखो, फिर आपको ज्यादा मजा आएगा। तब आएगा दिल से निकले मेरा पावा। अव्यक्त इशारे,
रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हर एक को अनुभव होती है। अपने आप से पूछो, रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हर एक को अनुभव होती है। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर, चलन में वह रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। ये जो रॉयल्टी है, ये पर्सनैलिटी है, ये नजर आनी चाहिए ना। अब आपने अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हैं, अब कोई अपने मुंह से तो कह नहीं रहा मैं अच्छे अच्छे घर से हूं, लेकिन उसके पहनावे से, उसके उठने बैठने के ढंग से हर कोई जज कर लेता है कि ये बिल्कुल बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता है। अब कपड़े अच्छे पहने इससे नहीं, उस कपड़े को कैरी कैसे किया है, उससे। कपड़ा तो नहीं कुछ कह रहा, पर उसको कैरी कैसे किया आपने, उसको धारण कैसे किया। इसी तरह से आत्मा है। आपने संस्कारों को अपने जीवन में धारण किया, पवित्रता को जीवन में धारण किया, क्या ये दिखाई देती है? क्या वैसी शुद्धता आप में नजर आती है? तो होगा। कार्य तो कोई भी हो, लेकिन आप कार्य करते समय अपनी मन चित्त में क्या धारण करते हैं, उससे वो पर्सनैलिटी दिखाई देती है। तो क्या वो रॉयल्टी नजर आती है या साधारणता ही आपके चरण और चेहरे में दिखाई देती है? तो साधारणता कहाँ है, रॉयल्टी कहाँ है, पर्सनैलिटी कहाँ है, ये हर एक को अपनी अपनी चेकिंग जरूर करते रहना चाहिए कि क्या मेरी चलन में, क्या मेरे चेहरे में वो रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। ओम शांति।